दफा हो जाए मेरे घर से। हर साल ईद पर तुम्हारा यही ड्रामा होता है, कुछ ना कुछ मांगने आ जाते हो। आमिर भाई, दोबारा मेरी बात सुने। मैं आपसे ईद के पैसे मांगने नहीं आया। दरअसल फैक्ट्री बंद हो गई है और ऊपर से मालिक ने 3 माह की तनख्वाह भी नहीं दी। मेरे बेटे की तबीयत। तो मैं क्या करूं? मैं फैक्ट्री का मालिक हूं या मैंने तुम्हारे बेटे का ठेका लिया हुआ है? अपनी चादर देखकर पांव फैलाया करो। ये देख रहे हो बैल की तरफ, पूरे 5 लाख का राजनपुर से लेकर आया हूं। पूरे मोहल्ले में किसी के पास ऐसा जानवर नहीं है। मेरे पास दिखावे के रिश्तों के लिए पैसे नहीं है, सिर्फ इबादत के लिए हैं। भाई, दिखावा तो सिर्फ बंदों के लिए होता है। अल्लाह तो सिर्फ नीयत देखता है। अगर इस बार मेरी थोड़ी सी मदद कर देते तो। ओए, चुप कर। अब तुम मुझे दीन सिखाओगे? चलो निकल जाओ यहाँ से। अब दोबारा मेरे घर की दहलीज पर तुम कदम ना रखना। भाई, मेरी बात तो सुनो। कामरान भाई, क्या हुआ है? आमिर ने फिर कुछ कहा है? चौधरी साहब, मैं तो बस उससे इतनी इल्तिजा करने गया था, इस बार कुर्बानी पर जो वो खर्च कर रहा है उसमें से कुछ मुझे उधार दे दे, ताकि मैं अपना उधार चुका सकूं और अपने बीमार बेटे का इलाज करा सकूं। मगर उसने मुझे धक्के देकर निकाल दी। लोग जानवर तो बड़े ले आते हैं, लेकिन दिल छोटे कर लेते हैं। तुम फिक्र ना करो भाई, अल्लाह इंशाल्लाह जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। ठीक है चौधरी साहब। आइए आइए चौधरी साहब, कैसा लगा मेरा राजनपुरी बैल? ऐसा बैल पूरे गांव में आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। आइए बैठिए। आमिर मियाँ, जानवर तो वाकई लाजवाब है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। लेकिन एक बात बताओ, इसकी कुर्बानी का कब का इरादा है? चौधरी साहब, ईद के पहले दिन ही, नमाज के फौरी बाद। और कसाई भी सबसे महंगा बुक किया है, और मैं अल्लाह के हजूर सबसे महंगी कुर्बानी पेश करूंगा। आमिर भाई, क्या आपको मालूम है कि कुर्बानी की असल तारीख क्या है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने सबसे प्यारे रिश्ते अपने बेटे की कुर्बानी देने का फैसला किया था, क्योंकि वो अल्लाह को प्यारा था। तुमने अल्लाह की रज़ा के लिए अपने अंदर के किस नफ्स या किस प्यारे रिश्ते को कुर्बान किया है? चौधरी साहब, आप क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आई तुम्हारी बात। आमिर, तुम्हारा सगा भाई कामरान तुम्हारे दरवाजे पर रो रहा था, क्योंकि ईद पर उसके बच्चों के पास खाने को कुछ नहीं है, और तुम 5 लाख का बैल लाकर पूरे गांव में वाह वाह लूट रहे हो, और तुम्हारा अपना खून दाने दाने को तरस रहा है। आमिर, याद रखना, अगर सगा भाई भूखा सोए तो फिर 5 लाख का बैल गोश्त की दुकान है, कुर्बानी नहीं। आमिर भाई, चलो करते हैं बिस्मिल्लाह, देर हो रही है। नहीं, खबरदार, कोई भी बंदा मेरे जानवर की तरफ नहीं जाएगा। आमिर भाई, खैरियत तो है? आपको क्या हुआ है? ये लो भाई, तुम जाओ, मैंने कुर्बानी नहीं करनी। अजीब बात है, आपने तो मेरा वक्त इतना कीमती ज़ाया कर दिया है। हेलो चौधरी साहब, खुदा के लिए मेरे भाई को मेरे घर लेकर जल्दी आओ। जी भाई, मुझे माफ कर दो, मैं शैतान के बहकावे में आ गया था।
मैं दिखावे की कुर्बानी से अल्लाह को राजी करने चला था, जबकि अल्लाह का बंदा मेरे अपने घर से रोता हुआ चला गया। आमिर भाई, ये आप क्या कह रहे हैं? चोर साहब, ये बैल बेचकर इसकी जो रकम आएगी उसके आधे हिस्से से अपने भाई का कर्ज उतारूंगा और उसके बेटे का इलाज भी करवाऊंगा। और इस दफा चोर साहब, हम दोनों भाई मिलकर एक छोटे जानवर की सस्ती और सच्ची कुर्बानी करेंगे। अमर मियाँ, बहुत बहुत मुबारक हो। आज तुम्हारी कुर्बानी अल्लाह के यहाँ कबूल होगी, क्योंकि तुमने जानवर से पहले अपने अंदर के गरूर को कुर्बान कर दिया। मेरे दोस्तों, कुर्बानी सिर्फ जानवर का खून बहाने का नाम नहीं, बल्कि अपने अंदर के गरूर को मारने और अपने गरीब बहन भाइयों के हकूक़ अदा करने का नाम है। अल्लाह को ना तो तुम्हारे जानवरों का गोश्त पहुंचता है और ना उनका खून, बल्कि उस तक तुम्हारा तकवा पहुंचता है। अगर ये हमारा पैगाम अच्छा लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।